हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो सेशन हम बात करने वाले हैं जेकेपी सब इंस्पेक्टर के जितने भी एस्पिरेंट हैं, तो आप में जो अच्छे से अच्छे अपनी प्रेपरेशन करने का जज्बा होना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली मैनर पे जज्बा होना चाहिए। और आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर जेकेपी में आपने जो सिलेबस है वो कैसे अपना कंप्लीट करना है। कंप्लीट कोर्स और स्ट्रैटेजी, कंप्लीट प्रेपरेशन भी आपको जहाँ पे कराई जाएगी। मिशन वर्दी हमारा जो है इस ईयर जो हमने 1200 वैकेंसी जो आया हुआ है सब इंस्पेक्टर की, तो उसे ग्रैब करना है अच्छे से अच्छे, और वैकेंसी जो अपना सीट है वो पक्का करना है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स आपने कंप्लीट सिलेबस कैसे करना है, और इन दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपका जो वैकेंसी या आपका जो सिलेक्शन है वो रुक सकता है। सिर्फ दो मिस्टेक आपने नहीं करनी है, इन मिस्टेक्स को नहीं करना है। सबसे पहले मैं बात करूं आपको जो सिलेबस है वो आपने कैसे फॉलो करना है और कैसे आपको कंप्लीट उसको करना है। तो चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो जेकेपी सब इंस्पेक्टर कंप्लीट प्रेपरेशन कराई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेपरेशन कराई जाएगी, कॉन्टिन्यूसली मैनर पे प्रेपरेशन कराई भी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है और किन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं हो। और सिर्फ इन दो चीज़ों का ध्यान भी रखना है जिसकी वजह से आपको जो आपकी सिलेक्शन जो पक्की होगी। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट हैं वो अंतिम तक ज़रूर बने रहें। सिर्फ एक सच्चा एस्पिरेंट ही अंतिम तक ज़रूर बने रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जे आ जाएगा फ्रेंड्स ऑफिशियल सिलेबस ऑफ द सब इंस्पेक्टर। तो जहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले मैं बात करूँ करंट इवेंट्स, जाने की करंट अफेयर्स। आपके मैं एग्ज़ाम की डेट की बात करूं जो टेंटेटिवली शेड्यूल था मार्च को लेके चल रहे हैं। ठीक है, मार्च को लेके चल रहे हैं। अभी हमारे पास जनवरी भी पूरा पड़ा हुआ है, फेब भी पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, आप मान सकते हो हमारे पास टोटल 55 डेज हैं। ठीक है, 55 डेज को हमने लेके चलना है, 55 डेज को लेके चलना है। ठीक है, तो जहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनेशनल, अभी करंट इवेंट्स आप बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। ठीक है, करंट इवेंट्स हम लास्ट में आपको कंप्लीट इसका जो मैगजीन भी प्रोवाइड हो जाएगी, कंप्लीट वो हो जाएगा। ठीक है, और आपको इसी तरह खुद भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए ये रहेगा। सबसे पहले हमने जो क्या कवर करना है, जो बिल्कुल एक जेन्युइन सिलेबस होगा उसी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका क्या आ जाएगा जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपने हिस्ट्री ही सॉल्व करना है, और हिस्ट्री के जितने आप प्रैक्टिस सेशन कर पाओगे उसके बाद इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपने देखना है कितना आप कवर कर पा रहे हो, उसको रिवाइज भी कर पा रहे हो या नहीं। सिलेबस तो हर कोई करेगा कंप्लीट, टच तो सब कर देते हैं, लेकिन उसको रिवाइज कौन कर पा रहा है, दिस चीज़ मैटर्स करती है। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है हिस्ट्री से। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब आपका हो जाएगा, आपने 15 दिन से ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ इंडिया को नहीं देने हैं। और जब आप हिस्ट्री करते जाओगे, हिस्ट्री के साथ साथ आपने डेली बेसिस पे जो जर्नल इंग्लिश है, जर्नल इंग्लिश यानी कि आपका सारा का सारा इंग्लिश होगा। ठीक है, तो आपने इंग्लिश भी साथ साथ में चलाना है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट प्रेपरेशन कराई जाएगी हिस्ट्री और इंग्लिश की। तो जैसे आपका जीके जो कंप्लीट होगा, आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है हिस्ट्री से ही स्टार्ट करना है, और हिस्ट्री के साथ साथ आपने इंग्लिश चलाते जाना है। ठीक है, जब आपका हिस्ट्री कंप्लीट होगा, इंग्लिश तो बचा होगा, हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आप जियोग्राफी नहीं करोगे, उसके बाद आप करोगे पॉलिटी। ठीक है, उसके बाद आप पॉलिटी डिस्कस करोगे। पॉलिटी आपका भी 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 30 डेज में हमारा जे कंप्लीट हुआ और इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद 30 डेज के बाद जब आप नेक्स्ट सेशन में आओगे, आपका क्या आ जाएगा, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसको हम 2 या 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ हम जर्नल साइंस में बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो भी इसके रिगार्डिंग था। हम केमिस्ट्री इतना नहीं आता है, मिनरल और इंपॉर्टेंट चीज़ें करके, तो इसको भी 2-3 दिन में इसको भी ख़त्म करते जाएंगे। ठीक है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट खत्म हो जाएगा, आपने भी इसी वे में करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट हम जब इकोनॉमिक करेंगे, इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी कुछ 4 दिन में खत्म होता है। इसके साथ हम क्या करते जाएंगे, जर्नल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जो जर्नल मेंटल एबिलिटी रहती है ये भी 4 दिन में खत्म हो गया, तो 6 दिन जाने के हमारे पास 36 डे हो गए। ठीक है, 36 डे कवर हो गए। उसके बाद हमारा बचेगा लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरफेरेंस, यानी कि ये मैथ वाला जो पोर्शन रहेगा ये हम 5 दिन में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 41 डेज हो गए। और पीछे हमारा बच गया जनरल साइंस का कुछ पार्ट, और हमारा बच गया जियोग्राफी का कुछ पार्ट। जनरल साइंस और जियोग्राफी
कॉफ़ी हम तब पढ़ेंगे जब हमारा दोबारा से हम रिवाइज़ करेंगे। अगर हम 10 डेज़ में दोबारा से सिलेबस को रिवाइज़ कर देंगे, सिलेबस ख़त्म करने वाली बात नहीं करनी है, सिर्फ कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें यही मिस्टेक कर सकती हैं, सिर्फ आपने इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप बीच में अपनी प्रेपरेशन छोड़ रहे हो, ये बड़ी मिस्टेक होगी। आपको अपनी बीच में प्रेपरेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, और अगर आपको कहीं पे नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं तो उनसे भी दूर जाना है, ठीक है। ये सबसे पहले आपने ध्यान रखना है। अगर आपने नेगेटिव वाइब्स को दूर किया, सबसे बड़ी आपकी परेशानी क्या रहेगी, आपको जो टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। टाइम टेबल अगर आप फॉलो नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा, और डेली बेसिस पे आपने जितने घंटे पढ़ना है वो तो आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस मैनर में पढ़ोगे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और एक बार 2 बार रिवाइज भी आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। आपको कंप्लीट कोर्स भी कराया जाएगा। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको किस तरह लगा हमारा जो प्लान है, तो अपनी सजेशन भी ज़रूर बताएं। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही।